हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद आशीष कहार में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस। आप सभी इसे ध्यान से समझें और कॉपी में नोट करते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड है पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट यानी बीता हुआ समय, कंटिन्यू यानी जो चल रहा था, टेंस यानी समय यानी अतीत में जो चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। पहचान: यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि वाक्यांश आते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य कहलाता है। क्या पहचान है इसकी? कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो वह पास्ट कंटिन्यू टेंस कहलाएगा। सहायक क्रियाएं यानी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट है वॉज यानी था, थी, थे। सेकंड है वर, इसका मीनिंग भी होता है था, थी, थे। वॉज के साथ वही सब्जेक्ट आएंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज के साथ आते थे, यानी आई, ही, शी, इट, नेम, दैट। और वर के साथ आएंगे यू, दे, वे, दीस, दोष। नोट: वर्ब के अंत में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने पहले भी क्लियर किया था कि सारे कंटिन्यू टेंस में वर्ब के अंत में आईएनजी लगाया जाता है। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे हम। फर्स्ट सेंटेंस है मैं पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें यानी हो गया आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई वॉज। पढ़ना यानी हो गया रीडिंग और पुस्तक यानी हो गया आ बुक। आई वॉज रीडिंग आ बुक। यदि हम केवल इंग्लिश के सेंटेंस को देखें तो इसमें वॉज आया है और वर्ब में आईएनजी आई है, तो इसी से हमें इंडिकेट हो जाएगा कि यह पास्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है वह पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। मीरा गाना गा रही थी। मीरा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम हॉकी खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग हॉकी। वे मैदान में दौड़ रहे थे। दे वर रनिंग इन द ग्राउंड। तुम चाय पी रहे थे। यू वर ड्रिंकिंग टी। वह स्कूल जा रही थी। सी वॉज गोइंग टू स्कूल। वो कपड़े धो रहे थे। दोज वर वॉशिंग क्लॉथ्स। ये काम कर रहे थे। दीज वर डूइंग वर्क। वो हंस रहा था। दैट वॉज लॉफिंग। हम भविष्यवाणी कर रहे थे। वी वर प्रेडिक्टिंग। वे इस घर को नया कर रहे थे। दे वर रिनोवेटिंग दिस हाउस। आप हमारे पैसे छीन रहे थे। यू वर नेबिंग मनी फ्रॉम अस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें नॉट आता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। इसमें भी रहा था शब्द आया है और नहीं शब्द आया है। इसका मतलब है कि यह पास्ट कंटिन्यू टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है।
इसका मीनिंग है आई वॉज नॉट एडमायरिंग यू। इसमें वर्ब में आईएनजी आया है और नॉट आया है और सब हेल्पिंग वर्ब आई है वॉज। तो इसी से हमें इंडिकेट हुआ कि यह पास्ट कंटिन्यू टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार हम सारे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी इसी तरह के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारी बोझ ले जा नहीं रहे थे। वर्कर्स वर नॉट बियरिंग द लोड। वो अपनी पुस्तकें बांध नहीं रहा था। दैट वॉज नॉट बाइंडिंग हिज बुक्स। बच्चे गेंद नहीं झेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट कैचिंग द बॉल। शिक्षक विद्यार्थियों को नहीं डांट रहे थे। टीचर्स वर नॉट चीडिंग टू स्टूडेंट्स। वह हिम्मत कर नहीं रहा था इस दरवाजे को खोलने के लिए। ही वॉज नॉट डेयरिंग फॉर ओपनिंग दिस डोर। वो चाय नहीं पी रही थी क्योंकि उसे पसंद नहीं। शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी बिकॉज शी डिड नॉट लाइक इट। हम खाना नहीं खा रहे थे। हम खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि हम भूखे नहीं थे। वी वर नॉट ईटिंग मिल बिकॉज वी वर नॉट हंग्री। पानी नहीं गिर रहा था छत से। वाटर वॉज नॉट फैलिंग फ्रॉम द रूफ। अब आते हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। इसमें प्रश्न पूछा जाता है और इंटरगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रियाएं यानी हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है। जैसा कि स्ट्रक्चर है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। फर्स्ट सेंटेंस है क्या आप भोजन खिला रहे थे गरीबों को। इसमें क्या शब्द आया है, मतलब यह इंटरगेटिव सेंटेंस है। वर यू फीडिंग द पुअर्स। क्या तुम लड़ रहे थे मैदान में। वर यू फाइटिंग इन द ग्राउंड। क्या सोनम पैसे ढूंढ रही थी। वॉज सोनम फाइंडिंग मनी। क्या हम उन्हें भूल रहे थे। वर वी फॉरगेटिंग दैम। क्या वह पुस्तकें दे रहा था पढ़ने के लिए। वॉज ही गिविंग बुक्स फॉर रीडिंग। क्या मम्मी मसाला पीस रही थी खाना बनाने के वास्ते। वॉज मदर ग्राइंडिंग स्पाइसेस फॉर कुकिंग। क्या रुचि कपड़े लटका रही थी तार पर। वॉज रुचि हैंगिंग क्लॉथ्स ऑन द वायर। क्या वे छिप रहे थे इस घर में। वर दे हाइडिंग इन दिस होम। क्या ये लेट रहे थे बिस्तर पर। वर दीज लेइंग ऑन द बेड। अब लास्ट है हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाता है वो भी नकारात्मक रूप में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सामने आती है और नॉट भी आता है। जैसा कि स्ट्रक्चर है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस है क्या वह पतंग नहीं बना रहा था शब्द आया है, नहीं शब्द भी आया है और क्या शब्द भी आया है। इसी से हमें इंडिकेट हुआ कि यह पास्ट कंटिन्यू टेंस का इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार इंग्लिश में वॉज ही नॉट मेकिंग अ काइट। वॉज सामने आया है
नॉट भी आया है और वर्ब में आईएनजी आई है और क्वेश्चन मार्क आया है। इसी से हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यू टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, क्या प्राचार्य घंटी नहीं बजा रहे थे? वॉज प्रिंसिपल नॉट रिंगिंग? क्या वे दौड़ नहीं रहे थे सड़क पर? वर दे नॉट रनिंग ऑन द रोड? क्या वह कुछ कह नहीं रही थी? वॉज शी नॉट सेइंग समथिंग? क्या दुकानदार पुरानी पुस्तकें नहीं बेच रहा था? वॉज शॉपकीपर नॉट सेलिंग ओल्ड बुक्स? क्या विकास छुरे से बाल नहीं काट रहा था? वॉज विकास नॉट शेविंग विथ अ नाइफ? क्या वह यह साइकिल चमका नहीं रहा था? वॉज ही नॉट शाइनिंग बाइसिकल? क्या वो गोली नहीं मार रहा था? वॉज दैट नॉट शूटिंग? क्या स्वाति गाना नहीं गा रही थी? वॉज स्वाति नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? ये हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस कंप्लीट होता है। आप सभी इसे समझें, बार बार देखें, इसके पूरे स्ट्रक्चर, इसकी हेल्पिंग वर्ब सारा कुछ याद करें और सारे सेंटेंस को बार बार बनाकर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।